streamline and turbulent flow। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर योर जेई एज वेल एज नीट एग्जाम। इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यानी कि अब स्टार्टिंग होने जा रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बर्नौलीज की। तो जो एग्जाम में आएगी आपके बर्नौलीज थ्योरम, वो तो आएगा ही 5 नंबर का डेरिवेशन, वो तो अलग चीज है। लेकिन उससे पहले जो बेसिक्स है पहले वो पढ़ लीजिएगा। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो? जैसे कोई भी फ्लूइड या कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और एनी लिक्विड फ्लो इन सच अ वे। तो हमने क्या माना था कि फ्लूइड दैट इज कंसिस्ट विद नंबर ऑफ लेयर्स। क्या मान के चलते हैं हम? एनी लिक्विड कंसिस्ट विद नंबर ऑफ लेयर्स एंड ईच लेयर्स आर इक्विडिस्टेंस एज वेल एज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ईच पार्टिकल, ईच, ये आवाज ना है मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूं, ये है। तो बेटे ये मान लिया मैंने, दिस इज द फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। जैसे किसी ट्यूबवेल की ट्यूब से पानी बाहर आ रहा है ना, या किसी पाइप से पानी फ्लो कर रहा है। तो जब पानी फ्लो करता है तो उसमें हम क्या मान के चल रहे हैं कि दैट कंसिस्ट विद नंबर ऑफ लेयर्स, और ईच लेयर आर इक्वली सेपरेटेड एज वेल एज आफ्टर पासिंग थ्रू। इसका रिवीजन दोबारा नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना इस चीज का। ये हमारे पास कोई फ्रंट है, क्या है हमारे पास, कोई वेव फ्रंट मान लीजिए, और एक पर्टिकुलर ये पॉइंट है। मैंने कहा इसे वेव फ्रंट, क्या नाम दे दिया मैंने इसे, वेव फ्रंट। हमने कहा ये वेव्स आ रही हैं, किसकी, लिक्विड की। क्या मान ली मैंने, ये दीज आर द वेव्स, और ये क्या हो गया इसका, वेव फ्रंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पोजीशन ईच एंड एवरी पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी। सभी की वेलोसिटी क्या है, सेम। जब वो ए से पास हो रहा है, जब वो बी से पास हो रहा है, तो दोनों पासिंग पॉइंट से सभी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, सेम वेलोसिटी। यानी कि ईच एंड एवरी पार्टिकल हैव इक्वल वेलोसिटी। इक्वल वेलोसिटी का मतलब है डायरेक्शन आल्सो सेम, डायरेक्शन भी कैसी है सभी की, सेम, एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज आल्सो सेम। तो इसका मतलब वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और यहां से जब पास हो रहा तब भी वेलोसिटी क्या है हमारी, सेम। तो इसे कहते हैं हम स्टेडी फ्लो, क्या बोलते हैं, या फिर इसे कहते हैं हम स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो, या क्या बोलेंगे हम इसे, या क्या बोलेंगे इसे, लैमिनार फ्लो। 3 नाम है, क्या क्या नाम है इसके, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो। इसमें बोर्ड में मुझे सब दिखाई देता है पीछे का, ध्यान रखना, ये मिरर है मेरे लिए, ठीक। लैमिनार फ्लो। अब हमने क्या किया, इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया। ये मैंने यहां पर एक ऑब्स्टिकल क्रिएट किया, ठीक। जैसे पानी बह रहा है और हमने उसके आगे 2 उंगलियां इस तरीके से कर दी, ठीक, यानी कि एक ऑब्स्टिकल क्रिएट हुआ। तब आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि वो जो पानी की लहरें सीधी चल रही थी, वो अपना पोजीशन क्या कर जाती हैं, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती हैं, और पानी इस तरीके से फैल जाता है, ऐसे जाएगा। तो इसे कहते हैं बेटे हम टर्बुलेंट फ्लो। क्या कहते हैं इसे, टर्बुलेंट फ्लो। इसका मतलब नॉन स्टेडी, और इसे क्या कह सकते हैं हम, एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्स्टिकल टू बी प्लेस्ड इन द फ्लो ऑफ लैमिनार्स, इन द फ्लो ऑफ लैमिना, इन्हें कहते हैं लैमिना, क्या बोलते हैं, लैमिना, ठीक। तो इन द फ्लो ऑफ लैमिना इफ वी पुट ऑब्स्टिकल द फ्लो चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या करता है ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है। पहले कैसा फ्लो था, लैमिनार, अब कैसा फ्लो है, टर्बुलेंट। गेटिंग माय पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट याद रखो, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द
पोजीशन, दिस इज द पोजीशन एट, दिस इज द पोजीशन एट विच या बिफोर विच, ये लिखिए बिफोर विच द फ्लो इज लैमिनार एंड आफ्टर विच फ्लो इज टर्बुलेंट, यानी कि दिस इज द सेपरेशन पॉइंट। क्या है हमारा, और इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मीन्स द पोजीशन या द पॉइंट बिफोर विच द फ्लो इज लैमिनार एंड आफ्टर विच turbulent, and the velocity which separate two flow, which separate the flow, that is critical velocity, that is critical velocity। क्या होगी वो, critical। आगे बात समझ में, इसे क्या बोलेंगे, critical velocity, इसे क्या बोलेंगे, critical point। ये फ्लो क्या है मेरा, स्टेडी स्टेट फ्लो या लैमिनार या स्ट्रीमलाइन, और ये फ्लो कैसा है मेरा, ठीक, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक, तो पहले लिखवा देते हैं, लिखेगा द वेलोसिटी बिफोर विच, द वेलोसिटी बिफोर विच फ्लो इज लैमिनार, फ्लो इज लैमिनार एंड आफ्टर विच फ्लो इज लैमिनार एंड आफ्टर विच फ्लो इज टर्बुलेंट, फ्लो इज टर्बुलेंट सेट टू बी क्रिटिकल वेलोसिटी। बेटा लैंग्वेज बिल्कुल इजी लिखवा रहा हूं जिससे कि आपको यही याद हो जाए, सेट टू बी क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बाय द एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड, बाय द एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड, बाय द एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अब ये नीट के लिए तैयार हो गया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन, नंबर फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नंबर सेकंड डायामीटर ऑफ द पाइप और ट्यूब, डायामीटर ऑफ ट्यूब, एंड नंबर थर्ड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक, तो मुझे यहीं पर क्या करना है, इसका डेरिवेशन, क्या करना है इसका डेरिवेशन। तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन यानी कि डेरिवेशन, तो यही कर लेते हैं डेरिवेशन। और डेरिवेशन किससे करना है बेटे, बाय डायमेंशनल एनालिसिस, डेरिवेशन। तुझे बताइए क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हमारी, डिपेंडिंग व्हाट, डिपेंडिंग द पैरामीटर वीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। तो हमने क्या लिखा, वीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर ऑफ एक्स। ठीक, नंबर सेकंड डायमेंशनली प्रूव कर रहा हूं मैं इसे, डायमेंशनली प्रूव्ड, ठीक है। तो VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर एक्स। सेकंड फैक्टर VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर ऑफ द पाइप टू द पावर ऑफ y, और ये क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ viscosity, and this is the second factor, that is diameter of tube, diameter of tube, and third one VC directly proportional, क्या बताया था हमने, density of liquid rho, that is Z। तो density of लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इंपीरिकल फार्मूला कि VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर एक्स, डी टू द पावर वाई, रो टू द पावर जेड, और दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कि VC इज इक्वल टू के ईटा टू द पावर एक्स, डी टू द पावर वाई, रो टू द पावर जेड। ये आ गया हमारा फर्स्ट, ठीक। नाउ पुट द डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर प्लेस द डायमेंशंस, प्लेस द डायमेंशंस ऑन ईच साइड, तो बोलो बेटा क्या आएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन, m टू द पावर 0, m टू द पावर LT-1,
m टू दी पावर 0 एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू के क्या है, डायमेंशन लेस, और ईटा की डायमेंशन क्या बताई थी बेटे मैंने, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 टू दी पावर ऑफ x, डायमीटर ऑफ द पाइप दैट इज l टू दी पावर ऑफ y, एंड रो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम एल टी दी पावर माइनस 3। तनुष मैं तेरा धनुष बना दूंगा, बता रहा हूँ किसे, यदि मेरे को दिखाई देगा तो ये टू दी पावर ऑफ z, ठीक है, मैंने क्या कहा, इसमें मुझे सब दिखाई देता है, मान जा। तो कलेक्ट द पावर्स, m टू दी पावर ऑफ 0 l टू दी पावर ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू m टू दी पावर कितनी जाएगी बेटा यहां पर, m टू दी पावर ऑफ x प्लस z, अरे x प्लस z, l टू दी पावर बोलो माइनस x प्लस y माइनस 3z, और t टू दी पावर माइनस x माइनस x, ऑन कंपेयर द पावर्स, क्या आएगा बोलो, हाँ जी, ऑन कंपेयर द पावर्स वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं बेटे कि x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1, एंड माइनस x प्लस वाई माइनस 3z, माइनस x प्लस वाई माइनस इज इक्वल टू 1, रेल की पावर 8, तो क्या आएगा सॉल्व होके, x की वैल्यू 1 आ गई, z की वैल्यू आ गई माइनस 1, और y की वैल्यू माइनस 1, सही से बताना, हाँ यही आ रही होगी, और क्या, ठीक है, पता नहीं, यही है, ठीक है, तो अब बताइए VC की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, VC इज इक्वल टू के, VC इज इक्वल टू के, क्या था फार्मूला, वो पहले क्या दिया था हमने, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा टू दी पावर 1 और डायामीटर टू दी पावर माइनस 1, रो टू दी पावर ऑफ माइनस 1, तो बेटा प्रूव हो गया फार्मूला के की जगह पर हम लिखेंगे RE, क्या लिखेंगे, RE, इसे कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड पेन आता है स्मूथ, वो किसको शो करता है कि सबसे ज्यादा स्मूथ पेन है, तो किसके लिए है, रेनॉल्ड्स नंबर, यानी कि लेमिनार फ्लो है, कैसा हमारा, हाँ, तो ये आ गया ईटा अपॉन रो इंटू डी, दैट इज द फार्मूला वेयर RE रेनॉल्ड्स नंबर which lie in the range 1 to 3000, कहां तक, ठीक है, 1 से 3000 तक। अब सो यहां पर ध्यान से, वैसे तो 1 से लेकर हम मान के चलते हैं इतना ही मान लो, ठीक है, क्या होगा, अब पहला पॉइंट, इफ RE is 1 to 2000, 1 to 2000, ये किताब नहीं करेगा बंदा भी, तो नहीं रखेगा ये किताब को, किताब बंद, नो बंद, 1 to 2000, 1 to 2000, तो इसे कहेंगे बेटा लेमिनार, क्या बोलेंगे, लेमिनार, और नंबर सेकंड RE ग्रेटर देन 3000, तो क्या है ये हमारा, दैट इज टर्बुलेंट, और 2000 से 3000 के बीच का जो है वो क्रिटिकल रीजन है, क्या है, क्रिटिकल, तो RE greater than 2000 less than 3000, that is critical रीजन, मतलब इसमें हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि फ्लो इज लेमिनार और फ्लो इज टर्बुलेंट। आप
पौधों को पानी लगा रहे हैं, ठीक, और आपके पास एक पाइप है, तो आपने देखा होगा क्या करते हैं, जो पौधे दूर हैं हम वहां तक ना जाने की जगह पर अपने पाइप को थोड़ा दबा देते हैं, ठीक, इस तरीके से, या मतलब हमने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर दिया, रिड्यूस, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी, बढ़ जाती है, ठीक। यही है फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो बेटे, देखो जितनी देर मैं पढ़ाता हूं उतनी देर ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि इस टाइम पर यदि हंसोगे तो फिजिक्स आगे आने वाले टाइम पर तुम पे हंसेगी। तो ध्यान है, फिजिक्स यदि हंसने लगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। देखिए ये है मेरे पास this is a pipe, it is a pipe of different cross sectional area, of different cross sectional area, कम कोई नहीं है वास्तव में, of different cross sectional area and this is the direction of flow of liquid, ठीक है। अब बेटे इसका जो यहां पर एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज A1, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज A2, and the liquid which is flowing through this cross sectional area have the velocity v1, और इसकी वेलोसिटी क्या है हमारी v2, and let we assume कि यहां से यहां तक इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो लिक्विड सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, L1, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है L1, जबकि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में दिस विल कवर द डिफरेंट डिस्टेंस, ये हो गई हमारी L2, ठीक, ये L2 है, और टाइम क्या है मेरा यहां पर भी, टाइम रिमेन्स सेम दैट इज t इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बताइए इन बोथ द केसेस when the fluid passing through the pipe of different cross sectional area, तो क्या चीज सेम रहेगी, टाइम के साथ, सेम टाइम के में क्या चीज सेम करेगा, वॉल्यूम, अरे पानी तो डेंसिटी तो क्या चीज सेम रहेगी, यदि टैप से 2 लीटर पानी पर सेकंड आ रहा है तो इसका मतलब 2 लीटर पानी पर सेकंड फ्लो करेगा, अरे बीच में पानी को पाइप के अंदर समा थोड़ी ना जाएगा, वहां से जितना पानी आ रहा है टैप से पानी उतना ही तो फ्लो करेगा, कहां से, आउट से, भाई जितना इन कर रहा है, इनफ्लो कितना है 2 लीटर और आउटफ्लो भी कितना है 2 लीटर, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है मेरा सेम। तो हम क्या कह सकते हैं कि थ्रू द फ्लो ऑफ लिक्विड, थ्रू द फ्लो ऑफ लिक्विड, स्कूल में आते हैं कि सर डेरिवेशन आया था वो हमसे हुआ नहीं, क्या है लिक्विड, द flow out remains constant, flow out, और flow out को किससे डिनोट करते हैं हम, Q से, यानी कि यहां का जो Q1 है वो Q2 के इक्वल होगा, अरे flow out that will be same, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 is equal to Q2, डेरिवेशन आपकी बुक का अलग हो सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, और Q1 बराबर क्या होता है बेटे, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, और V क्या है, V का मतलब दैट इज एरिया A1 इंटू L1 अपॉन T, सेम है, सेम, इज इक्वल टू A2 L2 अपॉन T, ज्यादा होशियार मत बन जाना कि T से T काट दो, L1 अपॉन T दैट इज वेलोसिटी, क्या है ये वेलोसिटी, L2 अपॉन T दैट इज वेलोसिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस L1 अपॉन T दैट इज इक्वल टू V1 एंड
L2 अपॉन VT दैट इज इक्वल टू V2। तो बेटा क्या हो जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब बताओ यदि हमसे पूछा जाए कि ग्राफ बिटवीन एरिया एंड वेलोसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी के बीच का ग्राफ क्या होगा, तो देखिए दोनों भाई वन फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अदर, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ग्राफ क्या आएगा बेटे, यदि कभी भी क्वेश्चन आ जाए द ग्राफ बिटवीन एरिया एंड वेलोसिटी फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप, दैट विल बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट विल बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।